साधक सुनाएगा सत्य की बात, पर दुख जलाने की शक्ति उसमें नहीं होती। पर पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से ही अंदर से दुख जल जाता है। यही है ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता। घायल गुरु जी का क्या होता है, गुरु जी के साथ से ही हम लोग अपना सब भूल जाते थे। बहुत सारी बातें दिमाग में होती थी, वो भी दिमाग से पता नहीं कहाँ चली जाती थी। वो तो जब गुरु जी पूछते थे तब बता पाते थे, नहीं तो सब भूल जाते थे, कुछ नहीं याद रहता था। तो ये उन कहते ना, जब इसमें लिखा ना ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता क्या है, दुख ही जला दिया उसने। कहना सुनना जो था सब भूल गए। उसके साथ में बैठे तो उसके साथ वो ही जब पूछते थे तब बताते थे, वही खोद खोद के पूछते थे थोड़ी थोड़ी बात, तब निकलता था अंदर से। अन्यथा उनके सामने जाके तो ये सब शून्य हो जाता था, बिल्कुल मामला ही बिल्कुल अलग हो जाता था, मतलब ही नहीं था कुछ ध्यान रहने का। लेकिन वो खुद ही खोद खोद के पूछते थे, तब सब बता देते थे, तब याद आ जाता था। तो जैसे इसमें लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता, तो ये गुरु जी में बिल्कुल सही दिखाई देती। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, बोलता है जाके पैर न फटी बेमाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अतः दुखी का दर्द वही जान सकता है जिस पर वैसा दुख पड़ा हो। अब गुरु जी हम लोगों के सब दुख जानते थे, हमारे हर तरह का दुख, बोले दैहिक भी, दैवीय भी, भौतिक भी, सब तरह के दुख जानते थे। मन का दुख भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन वो जिस तरह से निकले वैसे वैसे हमें तुम्हें निकालने की कोशिश करते हैं। तो उनके विचार से अगर हम उनके विचार को अपनाते हैं तो हमें भी मन का दुख भी खत्म हो जाता है, तन का दुख भी खत्म हो जाता है, और बाहर हर चीज का भौतिक दुख भी खत्म हो जाता है। क्योंकि अब तो कितनी अच्छा विचार हो जाता है, जो चीज नहीं मिली, शरीर को नुकसान करनी थी इसीलिए नहीं मिली, बस इतने में कितना जल्दी आराम आ गया। नहीं तो उसी बात के लिए कितना तकलीफ, कितना ज्यादा अंदर मन चलता था कि मालूम है हमारे हिसाब का, फिर भी हमें नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अरे कितना मन चलता था। लेकिन गुरुजी ने तो जैसे हर जगह अपने अपने को, अपने विचार को ला के जीवन में हर चीज में सरल कर दिया, हर स्थिति में सरल कर दिया। चाहे रहने से लेकर खाना पीना, सोच दूसरा है ही नहीं तो मान अपमान, सब चीजों से जैसे बरी करने में लग गए। चोट लगती है, गाल में थप्पड़ पड़े तो एकदम चोट लगती है, लेकिन उस चोट में विचार दूसरा जाता है, विचार बड़ा अच्छा जाता है। विचार क्या, कह रही देखो मेरा भला है इसमें, ये तो भला नाम रूप नहीं जाता है, नाम रूप करके अंदर जाते हैं, वो ही गांठे हैं। तो उन गांठों को तो भैया, जो गांठे जिसके शरीर में है, मेरे शरीर में होंगी गांठे तो मुझे कष्ट देंगी, आपके शरीर में तो आपको कष्ट देंगी। तो अपनी गांठों को कैसे खोलेंगे, गांठों को घुलाना है, खोलना नहीं है, घुलाना है। नाम रूप जब हटेगा तभी तो गांठें घुलेंगी। नाम रूप नाम रूप, नाम इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, वो ये नहीं करती, वो नहीं करता, ये सब चल रहा है, तो फिर तो अंदर में गांठे ही गांठे हैं, और गांठे ही कष्ट दे रही हैं, दूसरा कोई कष्ट नहीं दे रहा है। ये याद रखना, यही सत्य है। जितनी जल्दी हम इस सत्य से परिचित हो जाएं, ये एक अलग बात है। फिर अभ्यास है, पहले परिचित होना जरूरी है हमको। कहते नहीं, पहले तो इंट्रोडक्शन ही जरूरी है। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करो अपने आप को खुद ही कि आप कौन हो, फिर उसके बाद अभ्यास करो उसका कि नहीं, शरीर को ऐसा शरीर है, मैं शरीर नहीं, इसको खाना नहीं मिला तो ये नहीं क्या है, मेरे को कमजोरी आ गई या क्या हो गया, तुरंत इसको विचार दो कि नहीं, आज इसको जरूरत ही नहीं होगी इसकी। वो तो हमारा मन कह रहा था कि हमें चाहिए ये, लेकिन आज जरूरत ही नहीं होगी। अब देखो अच्छा विचार किया तो ना दूसरे का दोष लगा, ना अपना गुण लगा, ना अपना कुछ, बल्कि अपने भलाई देख ली, अपनी भलाई भगवान देखते ही, भगवान का विचार आते ही अपनी भलाई जैसे तुरंत नजर आने लगती है भक्त को। अभ्यास करता है भक्त तो भलाई 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 का अभ्यास करेंगे तभी तो मजा आएगा। नहीं तो फिर तो हम अटके पड़े हैं। बोले ना गुरु जी के आनंद किस चीज से आ रहा है, महफिल से आ रहा है या साथ से आ रहा है या
भजन गाने से आ रहा है, कि हमारा भजन सुना जा रहा है, या ज्ञान हमारा सुना जा रहा है, या फलानी कुछ भी बाहर का किसी चीज से भी अगर अभी आनंद आ रहा है तो बाहर का ही आनंद है। बोले कुछ भी ना हो तो भी आनंद में रहे हो, बहुत कुछ तो भी मतलब नहीं कोई, सब भगवान का, तो मजा तो तब है। ये सब अपने जीवन में हर समय ये सब हो रहा है। तो बोले आप अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर का ज्ञान है, बाहर का नहीं है। बाहर तो खेल है, अंदर का ज्ञान, अंदर आप क्या कर, तो अंदर में ही नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करना है, कि नाम रूप न मैं हूं न सामने में कोई है, मैं भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, मैं भी एक भगवान की कठपुतली, दूसरा भी भगवान की कठपुतली, डोर उसके हाथ में है। कभी देखा नहीं है दोनों कठपुतलियां कभी बहुत मोहब्बत कर रही होती हैं, कभी एक दूसरे को, कभी लड़ रही होती, चोचो चोचो करती है। कठपुतली का डांस देखा है ना, बचपन में हम लोग बहुत देखते थे। तब तो कठपुतली के टीवी भी तो होते नहीं थे, कठपुतली का डांस होता था तो देखने जाते थे। ऊपर एक हम लोग जा के पीछे जा के, बच्चे थे तो पीछे जा के देखते थे कौन कर रहा है, तो उंगलियां उसकी ऐसे चलती थी, उंगलियों से वो जो है ना एक एक डोरी बंधी होती थी एक कठपुतली की, वो चलाता था। यही तो आज भी हो रहा है, आज दिख नहीं रही है। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी देखो ना, कैसे कैसे ऊपर चढ़ जाते हैं, कूद जाते हैं, ये होता है वो सब कहाँ, सब कहीं एक अदृश्य जो महीन तार से सब बंधा हुआ होता है, जो नजर नहीं आता है। या फिर ऐसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ले आया है तो दिखा रहा है वो कुछ हो ही नहीं रहा, ना शेर है ना वो, सब आकृति बना दी उसने सारी। देखो ना कंप्यूटर में हर चीज बन जाती है। अभी अपने ही चेहरा लेके खड़े बच्चे बूढ़ा भी बना देंगे, मूछ वाला भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, वो भी सब बना देते हैं ना, और वो कुछ नहीं रहा, हम जहाँ की तहाँ सब पर्दे पे है। ऐसे ही पर्दे पे खेल है, वो कुछ नहीं रहा है, खेलने वाला खेल खेल रहा है। हम नाम रूप में अटक के बेवकूफ हो गए कि ये कर रही है, वो कर रहा है। तो बार बार अपने गुरु जी के ज्ञान को ही तो धारण करके अंदर में खाली होना है ना, गांठों को घोला दो, गांठें घुल जाएंगी तो देखो चैन आ जाता है, आराम आ जाता है। या ऑपरेशन करके डॉक्टर निकाल देता है, जो घुलती नहीं है तो डॉक्टर ऑपरेट कर दे, तो उसमें भी काहे तकलीफ में आ रहे हो। अरे बड़ा अच्छा किया ना, अच्छा कर्म कर दिया, घोल दी मेरी, घोला मेरी काट के निकाल दी डॉक्टर ने। कुछ समय कष्ट होगा उसका ऑपरेशन के कट का, लेकिन वो भी ठीक हो जाता है। वो भी आजकल तो इतना बढ़िया हो गया है, आजकल तो दर्द ही नहीं होता। वो दर्द की कोई पीछे एक ऐसा तार जैसा बांध देते हैं कि दर्द भी जो जरा सा होता था ऑपरेशन के बाद वो भी नहीं होता है। तो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई। तो सोचो, तो भगवान जिसने संसार बना, एक इंसान ये सब कर सकता है, तो ईश्वर के विचार को अगर अपना के चले तो ईश्वर भी हमारे सारे दर्द खत्म कर सकता है। लेकिन ईश्वर का विचार अपनाते कहाँ हैं हम लोग? हम तो अपनी बुद्धि का विचार अपनाए रहते हैं। बहुत छोटी है वो, बहुत छोटी है। नदी ने ज्यों ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी। और फिर विस्तार देखती है समुद्र का, बूंद है पानी में मिल गई है, समुद्र का विस्तार देखने लगी, कितना है, उसका आनंद लेने लगी। अलग होके आनंद नहीं ले सकते, ना हम ना तुम, तो अलग मत हो। हर घटनाक्रम में उससे अपने को जोड़ लो, बस जितना जोड़ोगे उतना आराम मिलेगा। परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, तुम घबराओ मत, शुक्राना करो। जो काम तुम अपना करो उसे भगवान के लिए सोचो। हर समय तुमको भगवान याद रहना चाहिए। भगवान बहुत बड़ा बादशाह है, कोई कमी नहीं रखता। जब भगवान है तो तुम क्यों चिंता करते हो? कोई कमी नहीं रहेगी, सारे कष्ट चला जाता है, सब कष्ट चला जाता है। बस स्वभाव को भाव में लाओ। स्वभाव ही तो है हमारा नाम रूप का, बोले उसी को तो भाव में लाना है कि सब भगवान, इधर भी भगवान उधर भी भगवान, ना मैं नाम रूप ना दूसरा नाम रूप।
स्वभाव को भाव में लाओ, ज्ञान के द्वारा गुरु गुरु रटो, चिंता से दोनों गए माया मिली न राम। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। अतः चिंता मत करो, भगवान भगवान करो, बेड़ा पार हो जाएगा। जो कुछ भी है गुरु का दिया हुआ ही है। जात पात कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया, साधो प्रेम ही प्रभु को भाया। लगाव की बात है, वह लगाव प्रभु का, गरीब अमीर कुछ नहीं देखता है। मन का कोई ठिकाना नहीं, आज लगेगा प्रभु में कि नहीं, कोई नहीं जान सकता। अतः जल्दी जल्दी भजन कर लो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वह शुद्ध है, पर जहां आवरण हटा आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। जैसे सूरज शुद्ध स्वरूप है, बादल हटा कि सूरज तो पहले से ही चमक रहा है। जगत है तभी तक बवाल है, जहां जगत की शून्यता का आभास हुआ वहां जगत है ही नहीं। तो शून्यता का आभास कब होगा? जब हम देखेंगे सब तरफ भगवान की ही कारीगरी है, वही सब ईश्वर से रहा है। तो बस शून्यता का जहां आभास होता है वहां जगत का बवाल सारा खत्म, बवाल ही अंदर का खत्म हो जाता है। नाम रूप से ही बवाल है, अन्यथा बवाल में रहते हुए भी बवाल नहीं है, महसूस ही नहीं होगा बवाल। यह अनुभव आत्मा ऐसा है करके कोई बता नहीं सकता, यह अनुभव गम्य है। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, यह है अकथ कहानी। सारी दुनिया अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा ही है। कितना भी कर लो बाहर, पूर्णता नहीं आती है। अरे तपस्या करके भूल जाओ, ये तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे, यानी तुम्हारी मैं मिटेगी तभी भूलोगे। नहीं तो कहोगे हमने ये किया, हमने वो किया, अच्छा भी अपना मानोगे, बुरा भी अपना मानोगे। तो कभी सॉरी करेंगे, कभी जो है ना बड़े अहंकार में आ जाके मैं करेंगे। बोले ना, दोनों से भगवान नहीं मिलेगा, अंदर की शांति आनंद नहीं मिलेगा। तो तभी मिलेगा जब हम तू करेंगे हर घटनाक्रम में गुरु को ही निकाल लेंगे तब। और ये तपस्या करो तो भूल जाओ, तपस्या सारी याद है, हमने किसको क्या दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, ये किया हमने गुरुजी के साथ, हमने वो किया, गुरुजी ने उसका फल हमें नहीं दे रहा है। बोले चारे में तो हर समय तो अहंकार है, हर समय तो अहंकार से याद है, तभी तो शिकायत होती है। जिसको तपस्या का अहंकार ना हो, उसे याद ही नहीं होगा तो उसे शिकायत भी नहीं होगी। उसे तो इस पल का शुक्राना लगेगा, हर पल का शुक्राना। कोई थोड़ा ना देखेगा कि इतने दिन हम भूखे रहे, उस भूखे की शिकायत करेगा वो। अरे अभी सामने खाना बढ़िया वाला है, जल्दी से खा के मजा लेगा। भूख पिछली क्या रोना भी नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ी तकलीफ देती है वो भूख, बहुत तकलीफ दे होती है भूख भाई। तो तकलीफ की बातें याद कर करके शिकायत करना मतलब तुम नाम रूप में ही हो, तुम नाम रूप से हटना नहीं चाहते। नाम रूप में सजा ही सजा है, हर समय अपने को सजा हम लोग दे रहे हैं, मजा नहीं देना, सजा। एक टाइम मन का जरा सा नहीं हुआ, जरा सा वो नहीं हुआ, एक टाइम है बोले उस समय बस शिकायत शुरू हो जाती है। ये क्या है? ये मन की आदत है गंदी। हमारा तुम्हारा नाम रूप में रहना है, मन के साथ रहना है, हम भगवान के साथ जोड़ना है। गफलत में है कि हम गुरु के साथ। जात पात कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया, साधो प्रेम ही प्रभु को भाए। लगाव की बात है, लगाव प्रभु का, अमीर गरीब नहीं देखता। मन का कोई ठिकाना नहीं, आज लगेगा प्रभु के भजन में कि नहीं, कोई नहीं जान सकता। अतः जल्दी जल्दी भजन कर लो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वह शुद्ध लगती है, पर जहां आवरण हटा आत्मा प्रकाशित हो जाती है। सूरज शुद्ध स्वरूप है, बादल हटा कि सूरज तो पहले से ही चमक रहा है। जगत है तभी तक बवाल है, जहां जगत की शून्यता का आभास हुआ तहां जगत है ही नहीं। आत्मा ऐसा है करके कोई बता नहीं सकता, ये तो अनुभव गम्य है। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, यह है अकथ कहानी। सारी दुनिया अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा ही है। कितना भी कर लो बाहर से, पूर्णता नहीं आती है। तपस्या करके भूल जाओ, और यह तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे, यानी कि तुम्हारी मैं मिट जाएगी। मांस को कटा कटा कर होम कर दो, पर राम नाम के विचार के बिना आराम नहीं है।
बल्कि बड़ा अहंकार चढ़ जाता है और ज्यादा विचार मन में चलता है कि हम तो तन मन धन सब कुर्बान करें, फिर भी जो है ना हमें कोई नहीं। तो ऐसा ये मन में आता है हमारे आपके। क्यों? क्योंकि हम नाम रूप में बैठे हैं, नाम रूप से ही हटना है। जितना जितना हटेंगे उतना उतना मजा, उतना उतना मजा। बहुत आनंद है, लेकिन वही ना, आनंद दिखा नहीं सकते, शांति दिखा नहीं सकते, संतोष दिखाया नहीं जा सकता। वो तो अब जैसे ना सर्दी लगे तो दिखाई नहीं जा सकती, गर्मी लगे दिखाई नहीं, लग रही है, बस महसूस हो रही है, महसूस हो, ऐसे शांति महसूस होती है गुरु जी के ज्ञान का इस्तेमाल करने से। संतोष महसूस होता है, संतोष हर हालत में होता है। 20 हो तो भी सही है, अकेले हो तो भी मजा है, बहुत मजा है। क्यों? अकेले हैं कहाँ, हर समय तो भगवान साथ में, हर वक्त बिग बॉस के शीशे की तरह से चारों तरफ कैमरे लगे, हर समय तो वो हमें तुम्हें देख रहा है, चाहे रात में कुछ कर रहे हैं, चाहे दिन में कुछ कर रहे हैं, चाहे अंदर ही बैठा है वो अपने अंदर में सोच रहा है, वो भी वो जान रहा है। कहाँ उससे पर्दा है, कहाँ छिपेंगे उससे जाके। जब ऐसा जानने लगे उसे, तो फिर एक एक क्षण अपना क्या करना है, गुरु के विचार से ही अपने को उठाना बैठाना, अपने शरीर का भी करना होता है। तो यही सोच के करते हैं कि ईश्वर का हो रहा है। गुरु जी ने यही तो हम लोग को बताया कि शरीर को भी नहलाओ तो सोचो भगवान को नहला रहे हैं, इसे भी पहनाओ सजाओ तो सोचो भगवान को। ये गुरु जी ने हम लोग को बताया। तो सब तरफ एक से रहे ना, हम अपने में तो भगवान देख के सजा रहे हैं, दूसरे को ध्यान भी नहीं दे। उल्टा ज्ञान है ये, उल्टा ज्ञान नहीं लेना, सीधा ज्ञान लेना। टाइम हो गया। गुरुजान की एक महिमा बता रहा था। अरे वाह। तो अभी कुछ दिन पहले, उस दिन बैठा था सुबेरे, जब अभी इसी समय जैसे बैठते हैं, तो उस दिन नानी की वाणी चल रही थी, आपने लगाई थी। तो उस दिन कुछ कई बार होता है, थके हुए भी हैं, सब चल रहा है, अजीब सी हालत में बैठ गए हैं और सुन अजीब सी हालत। उसके जैसे उनकी वाणी चली, जिससे ऐसा लगा जैसे कोई डॉक्टर नहीं होता है, ऐसा लगा मुझे बीच से किसी ने काट दिया है अंदर से और खोल दिया है, और जो जगह तकलीफ थी वो निकाल दी। और एकदम स्थिर, मतलब जादू कहूंगा मैं, उस और कुछ नहीं कह सकता। कि लगता है उनकी वाणी में क्या था या क्या है, कहूंगा क्या है, कि बैठे बैठे मेरा इलाज कर दिया उन्होंने, और आंसू निकल रहे थे मेरे, और मुझे अच्छा लग रहा था कि आराम मिला है। तो ये समझ में आता है कि बार बार समझ में आता है, कई बार कहीं कोई जैसे किसी से बात करके चैन नहीं मिलता, अकेले भी चैन नहीं मिलता, सत्संग में बैठ जाते हैं तो आराम मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बैठे हैं, बस कुछ जा नहीं रहा है, ये भी हो जाता है। बट किसी किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे कितना आराम मिल गया, कोई बातचीत नहीं करी है, कुछ बोला भी नहीं, बस बैठे सुन रहे हैं क्या हो रहा है, और उसी में बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी सही में चमत्कार दिखता है कि देखो क्या जादू है यहाँ पे। सबको देखता हूँ, मतलब खिले खिले चेहरे देखता हूँ, आपको देखता हूँ, आपका चेहरा देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता हूँ। वो बहुत बहुत धन्यवाद है इस दरबार का, गुरु जी का, सबका। अच्छा ही है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हम लोग को ऐसा दर मिल गया। वो जैसे गुरु जी बोले, मैं हमेशा दीदी से बोले थे एक बार कि क्या सोच के आती हो, माँ करके आती हो मेरे पास, माँ करके आओगी तो माँ जब नहीं रहेगी तो बस खत्म, लेकिन अगर गुरु का दर करके आओगी तो हमेशा मैं जाने कितने रूप में होऊंगा तुम्हारे पास। वो बात आज हम लोगों के लिए बिल्कुल राइट लगती है ना, कि हम लोगों को गुरु का ये दर मिला है, तो भगवान हर समय हम लोगों के साथ है, गुरु जी हर वक्त हम लोगों को चैन दे रहे हैं। जीवन तो बड़ा आग वाला है, जो सच बात है, बहुत अपूर्ण है। मन ही उल्टा सीधा देखता है, इसलिए ही है जन्मों का अभ्यास है हम लोगों से का नाम रूप में रहना, लेकिन कुछ चिंदी चिंदी करके निकाल रहा है। कितना आराम है, कितना अच्छा है।
बहुत बड़ी महिमा है दरबार की, हम तो सच बता रहे हैं, बहुत संतों की कितनी महिमा है। एक एक भक्त का एक एक का गुण देखते हैं तो कैसा लगता है कि कितना अच्छा है। बोले गुरुजी हमेशा बोलते हैं गुणों के ग्राहक बनो। अब गुण दिख भी रहा हो तो वहीं पे छोड़ दो उसका, तुम अपने, हम क्यों अपने ऊपर ले, अपने अंदर ले। तो ग्राहक बनना है हम लोगों को गुणों का। जितना जितना हम देखेंगे उतना उतना आनंद होएगा। जितना जितना नाम रूप करके गंदगी देखेंगे उतना उतना अपना चैन चला जाता है। तो अपना चैन नहीं खोना है, बस अब तो ये ज्ञान पता चल गया, नहीं खोना, उसकी हो जाने ना। चलो, जय, बहुत अच्छा लगता है, जय।